दोनों तरफ के डायलॉग्स बड़े हैवी हैं। घायल हो पर इसीलिए घातक हो। Awesome. We are waiting for this dialogue. Oh भाई, yo भाई, look at this eyes. Hamza transformation. अच्छा, 2004। 2004. Okay. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए धुरंधर द रिवेंज मूवी के सीन 2 पे रिएक्शन। फर्स्ट सीन ने सच में हमारे होश उड़ा दिए हैं। जैसे जसकीरत ने अपनी बहन के लिए बदला लिया है ना यार, वो देख के बहुत मजा आया है। बट उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। उसको क्यों जेल भेजा गया और अभी तो शायद उसको फांसी की सजा हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। 2002 प्रेजेंट ट्रांसफर। अच्छा, इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। ये यहाँ से कैसे निकला होगा ना? हाँ यार, मतलब जेल के अंदर से ये एकदम कैसे यही स्पाई बन के चला गया। हाँ, इसको यहीं पे ऑफर आ गया था क्या स्पाई बनने का? भाई चॉइस ऑफ सॉन्ग्स कैसी है। हाँ, सच में हम प्यार करने वाले, बताओ लव सॉन्ग को ही कहाँ प्ले किया जा रहा है? ओह नो, क्या ये उसका वो दोस्त नहीं है या नहीं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। किसने किया हमला? अच्छा नहीं, आई थिंक आई एम रॉन्ग। वो तो इसे भी मार रहे हैं। हाँ, मुझे गाड़ी में सबसे आगे ना ऐसा लगा कि शायद उसका दोस्त बैठा हुआ है। मार रहे हैं कि लेके जा रहे हैं इसको? अरे अरे अरे, ये तो पकड़ के ले गए हाँ, उसको। ले गए उसको। ओके, हमें पहले लगा ये मारने वाले थे। ये कहीं पंजाब चले पुलिस और गए। गालियां। अरे ये तो वही है यार, अरे जिन्होंने हाँ, मिशन में भेजा था। ओके। आर माधवन के साथ उनके जो पीए होते थे शायद ये। इंटरेस्टिंग है केस तुम्हारा। पढ़ाई में अच्छे थे, फौज की ट्रेनिंग कर रहे थे। कितना बुरा लगता होगा ना, जवानी में ही पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आई एम्पैथाइज विथ यू। शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही करता। ओके। बदला लेना आसान नहीं होता। दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है बदला लेने के लिए, और वो ईंधन हर एक में नहीं होता। डायलॉग। ये सारी आगे डायरेक्ट। ओके, तो इन्होंने ही करवाया ये सब, इन्होंने अच्छा बुलाया। जी। वही तो, भगवान ने डेस्टिनी में कुछ और ही वहाँ पे लिखा था। पर इनको कैसे पता था जसकीरत के बारे में? यार वो ऑब्वियस सी बात है, बैकग्राउंड तो पता ही है उन्हें। तो वो हाँ की फौज में पेट्रियोटिक है और इतना डेयरिंग है। 12 लोगों को AK-47 से उड़ाना। मुझे जानते हो? सर हम जानते। अजय सन्याल सर। ये गुड। ये हैं सुशांत बंसल, ये हमारे साथ काम करते हैं। वो आर्मी में था, उसे पता ही होगा। मुझसे क्या काम है सर? देखो, हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं। भारत सरकार वो सब मुहैया करा सकती है जिससे तुम्हारी माँ और बहन अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। उसके अच्छा, बदले में तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ हमारा हक होगा। जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। यहाँ से शेप मिली इसको। उस माँ का ख्याल रखेगी भारत सरकार, जिसे हर सरकारी अफसर ने दरवाजा दिखा दिया। उस सिस्टम की रक्षा करने को कह रहे हैं आप, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए। मेरे पापा फौज में थे सर, मेरे दादाजी भी फौज में थे, मैं भी फौज में भर्ती होने वाला था। देशभक्ति हमारे खून में है सर। और क्या मिला हमें देशभक्ति दिखाकर? मेरे अंदर देश के लिए जो प्यार था ना सर, वो खत्म हो चुका है। उफ, मैं खत्म हो चुका, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं बचा। और मैं बस अपने वाइगुरु को जाना चाहता था। ओह, इसने फांसी एक्सेप्ट कर ली हुई है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित।
पुरजा पुरजा कट मरे, कबो न छड्डे खेत। छाड़े। हम मर्द हैं जसकिरत, पैदा होने से मौत तक हमारा कर्तव्य है लड़ना, अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए, अपनों के लिए। ये हमारा धर्म है और इसके लिए हमें कोई शाबाशी या मेडल नहीं मिलता। और हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ जुड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इनफैक्ट आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक विथ यू। ये समंदर बहुत गहरा है और दूर दूर तक अंधेरा है, पर अगर किसी वजह से तुम इस समुद्र को पार कर लेते हो, जो कि जसकिरत मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, तो मेरा यकीन करो, तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद साफ दिखाई देगा। जसकिरत, मरना तो हम सभी को है। यहाँ जिल्लत की मौत मरने से बेहतर ये नहीं होगा कि जब मरे तो थोड़ा गदर मचा के मरे। सर उसको पूरा जसकिरत, सीन तो बताओ। जवाब देने से पहले एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर जो ईंधन भरा हुआ है उसे सुलगाने की चिंगारी हमारे पास है। सिर्फ मेरे पास है। ओहो दोनों तरफ के डायलॉग्स बड़े हैवी हैं, घायल हो पर इसीलिए घातक घातक हो। awesome, we are waiting for this dialogue. Oh भाई, yo भाई, look at this eyes. हमजा ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा 2004। ओके। नेशनल एकेडमी फॉर ट्रेनिंग एंड हेलो, स्ट्रेटजी। प्रवनीत जी बात कर रही हैं? नहीं, मैं उनकी बेटी जसलीन बोल रही हूँ। जी मैडम, मैं SBI बैंक से ब्रांच मैनेजर जोशी बात कर रहा हूँ। और क्या है, हमारा सिस्टम डाउन चल रहा है, तो मुझे सिर्फ ये जानना था कि इस महीने के गवर्नमेंट PPF के 30,000 रुपये उन्होंने विड्रॉ कर लिए कि करने बाकी है? हाँ, वो परसों हो गए थे। जी कर लिया। अच्छा, ठीक है जी, thank you। अच्छा, वो तसल्ली दे रहा है कि पैसे मिल गए तुम्हारी हमारी फैमिली को। किडनैपिंग पुलिस प्रोटेक्शन से हुई थी। उसका बहाना बनाकर इंडियन गवर्नमेंट हर महीने तुम्हारी माँ को 30,000 रुपया एज कॉम्पेंसेशन उनके SBI अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। Okay. ये कॉम्पेंसेशन उन्हें एज PPF अगले 36 साल तक मिलेगा। 36 साल तक। कोई शक या सवाल? कराची में तुम्हारे हैंडलर्स के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होगा जिसको सारे हैंडलर्स और एसेट्स के बारे में पूरी जानकारी होगी। तुम शायद उस आदमी से कभी मिलोगे भी नहीं, बट इफ यू आर एवर इन द सूप ही विल टेक केयर ऑफ यू। सब इट्स टाइम। काबुल फ्लाइट का वक्त हो गया है। किसका वक्त हो गया? हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नसर और सब्र। दोनों की धार हमेशा तेज रखना। पाकिस्तान पासपोर्ट। ओके। इस नाम का मतलब जानते हो? शेर। बब्बर शेर। हमजा अंसारी। पूरे जंगल पर राज करना है। पूरी लियारी लेके आएगा सर। जय हिंद। जय। तो यहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी लास्ट में। यस। नहीं अच्छा, यहाँ तो ये बड़ा स्मार्ट बन के आया, वहाँ तो बड़े। काबुल इंटरनेशनल। इसे पूरे 2 साल ट्रेनिंग दी अच्छा गई। अफगानिस्तान से इसने वो किया था ना, अफगानिस्तान गया था उसके बाद ही आया था हाँ, पाकिस्तान। वहां Yes, से I घूमा है, remember. जंगलों से गया कहीं से तो। अच्छा डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा। ओके। वो सोडे वाला। हाँ, ओके सोडे वाले भैया। फैमिली फोटो ओए रब्बा, जला दी। हाँ, सबूत तो सारे मिटाने पड़े। जसकीरत से हमजा अंसारी। ओ इसने इंडियन पासपोर्ट भी आई थिंक अपना जला दिया ना। पूरे लुक आ में गया आ रफ गया। लुक्स में। उस दिन जसकीरत मर गया और रहमान को मार के ऐसे लग रहा है कि अब जाके असली हमजा पैदा हुआ है। रहमान को मार के फाइनली अब हाँ, आगे देखने को मिलेगा। जब मैं हिंदुस्तान छोड़ कर आया था मुझे लगा था कि कुछ साल यहाँ पर काम करूंगा और किसी न किसी तरह वापस घर जाने का मौका ढूंढ लूंगा। और अब मेरे अंदर वो जज्बात नहीं रहे।
खत्म हो गए। बचा तो सिर्फ जुनून, अपने देश को सलामत रखने का जुनून। और उसके लिए अगर मुझे सारी जिंदगी इन भेड़ियों की खाल पहनकर इनके पीछे रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। जिंदा तो है। आप कहां से आलम भाई? अब आलम भाई की स्टोरी। आज तेरा दिन था, मैं फिर किसी दिन किसी सुनाऊंगा। दिन जब दिल भर आएगा तो बताऊंगा। हाँ सही बात है, हमें अभी हमजा की स्टोरी डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। सारे पुराने गाने यूज किए हैं इन्होंने। कमाल है यार। चैप्टर 2 फाइनली अब हम ट्रैक पे हैं। रहमान डकैत। इनको कितनी शांति मिली होगी ना ये देख के। भाई इस गाने ने जो ट्रेंड मचाया हुआ है ना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, ये क्या कर रहा है? ये बंदा कर क्या रहा है? प्यार हो रहा है। उसका नाम शायद वो बाबू करके था ना, मैं भूल गई उसका नाम। एक थप्पड़ तू इसने खा, क्यों मारा इसको थप्पड़? तू बचा नहीं पाया इसको, इसलिए मारा है। और मुझे लगा इसको पता तो नहीं लग गया। अच्छा इसको लग रहा होगा लियारी का सरताज ये बनेगा। ओह माय गॉड। चॉइस ऑफ सॉन्ग्स, चॉइस ऑफ लिरिक्स एंड सिंगर्स बेस्ट है इसके अंदर। ये अरशद पप्पू अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहा होगा ना कि अब लियारी इसकी होगी, बट डेफिनेटली ये हमजा के हैंड में आने वाली है। ओह यस, हाँ इसका नाम अरशद पप्पू था, मैं हाँ। भूल गई थी। और ये इन दोनों के पोस्टर पे आग लगा दी। उसको लग रहा है बस अब मैं ही मैं हूँ। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा। अमृतसर में बड़ा हमला करवाना था, 26/11 जैसा। बलोच असला बारूद की डिलीवरी करने ही वाले थे कि खैर एसपी। हाँ यार हमें लग रहा था मेजर रहमान को इकबाल, क्यों इसको मारा? शक नहीं हो गया था? बदला हाँ किसका? बड़े साहब का। बड़े साहब का। अरे यार वी आर वेटिंग। रहमान के साले बिलाल की लियारी में 400-500 करोड़ की कमर्शियल जमीन थी, जिस पे बड़े साहब के भाई नूरा ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और वापस देने से इनकार कर दिया। अच्छा फिर रहमान ने बड़े साहब को फोन किया, बोला कि नूरा को बोलो वो जमीन छोड़ दे। बड़े साहब ने कहा ये नूरा और बिलाल का आपसी मसला है, तू बीच में लड़ क्यों फंसा रहा है? हाँ? बड़े साहब तो मजाक कर रहे थे। कौन है लेकिन ये बड़े लड़ साहब? फंसाने वाली बात हाँ है ना, ये हम जानना चाहते ये रहमान को लग गई। फिर क्या था, बलोचों ने नूरा को दिन दहाड़े गुल प्लाजा से अगवा कर लिया और बड़े साहब को फोन कर दिया। बड़े साहब सहम गए, मिन्नत करी, माफी मांगी, पर ये भोसड़ी वाला रहमान कहाँ मानता। उसने कहा बड़े साहब बहुत देर हो चुकी है, मर भी गया तब भी गाली खा रहा और है। फोन पे नूरा के चेहरे पे 9 गोलियां मार दी। कहते हैं नूरा की लाश बलोचों ने उसी जमीन में दफनाई जो वो हड़प करके बैठा था। अच्छा रहमान के बाद लियारी के तख्त पर हुजैरी बैठेगा। अच्छा और वो हुजैरी। लियारी की पूरी आग लेके तेरे पे जाएगा इस पे। इसकी फिक्र मत कीजिए मेजर साहब, एसपी असलम वो जिन है जो कयामत के बाद भी एलटीएफ की गाड़ी में कश मारता हुआ मिलेगा। ओहो ले, ये क्या हुआ? इसको निकाला है इन्होंने। एसपी तुझे पता है इंडिया में तबाही मचाने वाले मुजाहिदों का ख्याल आईएसआई बड़ी शिद्दत से रखता है। जहूर मिस्त्री तो याद होगा, IC 814 वाला। उसको कराची में दुकान बांधनी थी और साले को उसी की दुकान पसंद आ गई। प्यार से मांगा, मार्केट से ज्यादा मुआवजा देने के लिए भी तैयार थे, मगर पुश्तैनी दुकान बोल के इसने हमारे सारे डील्स इनकार कर दिए। होई तो उसकी हमने भी वाइफ पता को लगा मार। और हमारी किस्मत थी, साला सरदार निकला। दोनों को आग लगा देंगे क्या ये लोग? बस चंद घंटों में अफवाह फैला दी कि काफिर ने कुरान जला के बेअदबी कर दी है, ब्लास्फेमी का थप्पा लगा दिया।
Oh नहीं, please. What is this? Disgusting, disgusting. लोग खड़े होकर देख रहे हैं सिर्फ. इकबाल भाई, आप सिगरेट बड़े स्टाइल से बुझाते हो. एसपी, एक बात और, जिन तब तक सूरज की रोशनी देख सकता है जब तक अल्लाह का फजल हो. अब रहमान के साथ जो किया सो किया, आगे जाके यह हतूत फतूत शहतूत जैसी हरकतें ना करें. बिना हमारी मंजूरी के ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए. हमजा की पूरी स्टोरी जान के यार, मतलब पहले हम लोग सच में ये शॉक हो रहे थे कि मतलब ये हमजा कैसे बना, ये तो जेल में था, ये कैसे पहुंचा, इसको ये ऑफर कैसे मिली. बट आर माधवन शायद कहीं ना कहीं इसको जानते थे, उन्होंने इसका पता कराया और जैसे उन्होंने इसको पूरा समझाया ना कि तू मतलब ऐसा कर सकता है और हम तुम्हारी फैमिली को भी पीछे पूरा सिक्योर रखेंगे, पैसे से भी और वैसे भी. तो शायद ये चीजें हमजा को काफी सही लगी और वो आज हमजा बना. वो जो हमने पूरा उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा ना, वो बहुत मजेदार था, बहुत इंटरेस्टिंग था. और बीच में वो सॉन्ग भी आ गया जो जैस्मिन सैंडलर्स और सतेंद्र सरताज ने गाया, जाइए सजना, यार बहुत मजेदार था. मतलब मूवी में सुनना और ऐसे मतलब सुनना तो दोनों में बहुत अलग लगता है. बड़ा मजा आया पूरा सीन देख. यार रहमान डकैत की वो जो लास्ट पूरी उनकी जो रस्में हो रही थी, वो सब चीजें जब हमने देखी ना, मतलब वो सारा एकदम से क्विक फ्लैशबैक हो गई. वो फर्स्ट मूवी जो आई थिंक हमने धुरंधर में जिस तरीके से रहमान डकैत की मौत देखी थी ना, वो सीन हमें इतना ज्यादा इंप्रेसिव लगा था कि जिसके लिए आई थिंक हम ये धुरंधर रिवेंज के लिए इतने ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना, क्योंकि हम ये सब जानना चाहते थे. और कहीं ना कहीं हमें ऐसा कुछ डाउट हो रहा था कि मेजर इकबाल को जो है वो हमजा पर शक है. सो हम एक्चुअली में ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा कुछ है या नहीं. वैसे हालांकि अभी तक उसने जैसे ही एसपी चौधरी से बात की तो उसने कोई ऐसी बात बोली नहीं उसे कि मुझे हमजा पर डाउट हो रहा है या लेट्स सी. पर बाकी हम आई थिंक मूवी में देखने वाले हैं आगे की इन दोनों का रोल कैसा होने वाला है और लियारी पे आखिरकार राज किसका होने वाला है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा. आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय.